नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम में हम हर दिन आपके लिए अलग अलग विषय चुनकर लाते हैं जिन पर विस्तार से हमारे विशेषज्ञों से बातचीत होती है ताकि उस विषय से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुंच सके। इसके अलावा भी अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, उस विषय से जुड़े हुए सवाल आपके पास है, तो इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और विशेषज्ञ मेहमान से जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए सबसे पहले आपको आज के विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में आज जिन विषयों पर हम चर्चा करेंगे वो विषय है गेंदा एवं गुलाब की खेती और इसके साथ ही पॉली हाउस में सब्जियों की खेती। दो महत्वपूर्ण विषय आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि बागवानी से जुड़े हुए हैं। पॉली हाउस में सब्जियों की खेती, इस विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके साथ ही गुलाब और गेंदे की खेती के बारे में भी हमारी बातचीत यहां पर चलेगी। आप इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं। नोट कर ले हमारे टोल फ्री नंबर, जिन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और हमें सवाल पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर है, मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। बस बातचीत के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि टीवी की आवाज बंद रखें और मोबाइल फोन के जरिए ही हमसे बात करें, तो फिर बातचीत में रुकावट नहीं आएगी किसी तरह की। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और हमारे खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नमिता, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है, पुष्प विज्ञान संभाग, IRI पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर नमिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो किसान कार्यक्रम में। धन्यवाद। इसके साथ ही हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं डॉक्टर SK मौर्य, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, उत्तराखंड में। डॉक्टर मौर्य, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी आइए, जी नमस्कार। आइए हेलो किसान कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर नमिता, आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि गेंदा और गुलाब ऐसे फूल हैं जिनकी बहुत अच्छी मांग रहती है। ऐसे में अगर किसान इनकी व्यावसायिक खेती को अपनाते हैं तो उनके लिए कितना फायदेमंद ये हो सकता है? क्या महत्व है किसानों के लिए इनकी खेती का? किसान भाई बहनों को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। और जैसा कि हम जानते हैं कि फूलों का मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्व रहता है और इन सब में गुलाब और गेंदा जो है इसका प्राचीन काल से बहुत ही महत्व रहा है। और आजकल किसान भाई बहन जो हैं गुलाब एवं गेंदा को अपने व्यावसायिक खेती के रूप में जो है वो अपना सकते हैं। गेंदा की खेती करने से उनको उसकी लागत जो है वो बहुत कम है और इसमें जो मुनाफा है वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से जो है वो गुलाब की खुले फूलों के रूप में भी उसकी खेती जो है वो कर सकते हैं। गुलाब की खेती व्यावसायिक रूप से कर्तित पुष्प के लिए अगर करना चाहें तो वो पॉली हाउस में उसकी खेती कर सकते हैं और अगर खुले फूलों के लिए इनकी खेती की जाए तो ये हम बाहरी जो हमारी ओपन फील्ड कंडीशंस हैं उसमें हम इनकी खेती जो है वो कर सकते हैं। तो इससे हमारे किसान भाई बहनों को बहुत ही फायदा होता है। बिल्कुल। और अच्छी पैदावार लेने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। गुलाब की खेती के लिए अच्छे जल निकासी वाली दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। मॉनसून के दिनों में गुलाब को जुलाई, अगस्त और सितंबर में लगा सकते हैं। वैसे तो गुलाब की खेती के लिए कई नई तकनीकें हैं, लेकिन ग्रीन हाउस में गुलाब की खेती करना अच्छा रहता है। गुलाब की खेती के लिए ग्रीन हाउस को मध्यम जलवायु वाली जगह पर बनाया जाना चाहिए। ऐसी जगह जहां पर सूरज की भरपूर रोशनी, कम बरसात और ज्यादा तेज हवाएं ना चलती हो, ग्रीन हाउस के लिए अच्छी रहती है। ग्रीन हाउस ऐसी जगह पर बनाए जहां पानी का स्रोत और जल निकासी की व्यवस्था अच्छी हो। गुलाब की खेती के लिए अपने इलाके के हिसाब से उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए। अलग अलग जगहों के लिए गुलाब की अलग अलग किस्में मौजूद हैं। गुलाब की पूसा अरुण किस्म लगा सकते हैं। यह आकर्षक गहरे लाल रंग की होती है। इसकी खेती उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में की जा सकती है। हर पौधे से सर्दियों में 20 से 25 फूलों की और बसंत के मौसम में 35 से 40 फूलों की पैदावार होती है। इसकी खेती भी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में की जा सकती है। हर पौधे से सर्दियों में 20 से 30 और बसंत में 35 से 40 फूल मिलते हैं। वहीं अगर गेंदे की बात करें तो गेंदे की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ मिट्टी अच्छी रहती है। गेंदे की बुआई के लिए मिट्टी के भुरभुरा होने तक खेत की जुताई करें। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए आखिरी जुताई के समय खाद और अच्छी तरह से गला हुआ गाय का गोबर मिट्टी में मिला सकते हैं।
खेत को तैयार करने के बाद आप गेंदे की बुआई और रुपाई कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हुए दूसरे मेहमान का भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर मौर्य, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि हमने इस रिपोर्ट में भी देखा कि गुलाब की खेती को ग्रीन हाउस में भी किया जा सकता है। ऐसे तो जो सब्जियों की खेती है खुले खेत में किसान काफी करते हैं, लेकिन इन दिनों किसानों का जो रुझान है वो पॉली हाउस की तरफ भी होने लगा है। तो हमें बताएं पॉली हाउस के बारे में कि क्या फायदा है किसानों को अगर वो पॉली हाउस में सब्जियों की खेती करते हैं तो। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत सब्जी उत्पादन में दूसरे स्थान पे है, चीन प्रथम स्थान पे आता है। जी। इस समय करीब हम 194 मिलियन टन सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं 10.4 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल से। महत्वपूर्ण ये है कि जो 300 ग्राम हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहता है कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को सब्जी खानी चाहिए, तो अभी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। करीब 800 मिलियन लोग अभी भी भूखमरी के उसमें चल रहे हैं। तो विकल्पों के रूप में देखा जाए तो संरक्षित खेती एक बहुत अच्छा विकल्प के रूप में आया है और किसान भाई इसको काफी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सब्जियों की गुणवत्ता काफी बढ़ जाती है। जी। प्रति वर्ग क्षेत्रफल से अगर देखा जाए तो उत्पादकता काफी बढ़ती है, क्योंकि 1960 के आसपास से देखा जाए तो हम लोग का जो क्षेत्रफल है सब्जी उत्पादन में वो 3 गुना बढ़ा है करीब, और उत्पादकता भी सिर्फ 3 ही गुना बढ़ी है। जबकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उत्पादकता को किस तरह से बढ़ाया जाए। तो संरक्षित खेती के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो गुणवत्ता युक्त सब्जी आप इसमें ले सकते हैं। दूसरी चीज है कि काफी दिनों तक एक ही सब्जी को, जैसे टमाटर, शिमला मिर्च, 8 से 9 महीने तक आप एक ही पॉली हाउस में लगा खेती करते रहिए। और खीरा भी है इसी तरह से, और इसमें ब्याधियां भी अगर सही से किया जाए तो ब्याधियां कम आती हैं। हमें देख रेख सब्जी का करना आसान होता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रति वर्ग क्षेत्रफल से हमको ज्यादा उत्पादन मिलता है, और ज्यादा उत्पादन मिलने से हम प्रति थाली में ज्यादा से ज्यादा सब्जी पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल जी। डॉक्टर मौर्य, आपसे हम दोबारा बातचीत करेंगे पॉली हाउस में सब्जियों की खेती के बारे में और जानेंगे कि पॉली हाउस में खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। किसान पॉली हाउस में सब्जियों की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। पॉली हाउस में खेती के लिए पहले वातावरण को अनुकूल बनाया जाता है और इसके बाद सब्जी की फसल लगाई जाती है। पॉली हाउस में सब्जियों की खेती करने से आपको उन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता जिनका सामना खुले में खेती करने में रहता है, जैसे मौसम का उतार चढ़ाव और जानवरों का खतरा। पॉली हाउस में खेती के कई सारे फायदे हैं, जैसे पॉली हाउस में खेती करने से फसलों की पैदावार बढ़ने के साथ साथ संसाधनों जैसे मिट्टी, पानी, पोषक तत्व, फसल उत्पाद और वातावरण की गुणवत्ता भी बढ़ती है, जो खेती के लिए बहुत जरूरी है। पॉली हाउस का इस्तेमाल नर्सरी तैयार करने के लिए भी किया जाता है। इसमें बेमौसम फूल गोभी, बंद गोभी, भिंडी, खीरा, टमाटर और परवल सब्जियों की खेती की जा सकती है। पॉली हाउस में खेती का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके जरिए किसान विपरीत परिस्थितियों या बेमौसम में भी खेती करके गुणवत्ता वाली फसल ले सकते हैं। जिन किसानों के पास कम जमीन है वे भी पॉली हाउस में खेती कर सकते हैं। 1000 वर्ग मीटर जगह में भी पॉली हाउस बनाया जा सकता है और इसमें सभी तरह की सब्जियां लगाई जा सकती हैं। पॉली हाउस के अंदर उगाई जाने वाली सब्जियों में इस सभी सस्य क्रियाएं करनी पड़ती हैं जिन्हें खुले खेत में आप करते हैं। गोबर की खाद का अच्छी मात्रा में इस्तेमाल करें। साधारण पॉली हाउस में ऐसी व्यवस्था करें जिससे दिन में हवा का संचार होता रहे। पॉली हाउस में खेती करने से पहले मिट्टी और पानी की जांच जरूर कराएं। साथ ही पॉली हाउस में खेती करने के लिए प्रशिक्षण लेना भी अच्छा रहता है। जी हाँ, तो रिपोर्ट आपने देख ली कि पॉली हाउस में खेती के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और देखते हैं कि कौन सा सवाल लेकर हमारे सामने है। राधे श्याम जी मंदसौर मध्य प्रदेश से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राधे श्याम जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी नमस्कार सर। जी नमस्कार राधे श्याम जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं। जी सर, हमने 4000 से लगभग हमने पौधा लगा रखा है गेंदे फूल का। अच्छा, ठीक है। तो उसमें हमको कौन कौन से खाद और कौन से लीची पड़ती है, कौन सी दवाई करना पड़ता है, ये आप जरा हमको बताएंगे। कौन से खाद का इस्तेमाल आपको करना चाहिए ये जानना चाहते हैं। हाँ जी जी
ठीक है, आइए जानते हैं डॉक्टर नमिता, क्या सुझाव देंगे आप? आपके जो गेंदा लगाया है उसमें सबसे पहले जो है वो अभी अगर वो वेजिटेटिव स्टेज में ही है अभी, तो आपको जो है वो नाइट्रोजन जो है उसमें देना है, और उसके साथ साथ जो है वो आपको फास्फोरस और पोटाश की मात्रा भी उसमें देनी है। लगभग आप 50 से 100 ग्राम का जो है इन तीनों का मिक्सचर जो है बना के जो है वो आप एक पौधे के उसमें जो है वो डाल सकते हैं उसमें जो है। और लेकिन जो भी आप पोषक तत्व जो हैं वो गेंदे में देंगे, उससे पहले यह है कि आपने जो है मिट्टी की जो उसकी जांच करवाई होगी, उसमें कितना तत्व नाइट्रोजन है, उसमें कितना फास्फोरस अवेलेबल है, तो उसके अनुसार ही आपको जो है ये पोषक तत्व देने हैं। अगर जो पोषक तत्व जो हैं वो आपके मिट्टी में जो है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में अगर अवेलेबल हैं, तो हमें इन फर्टिलाइजर्स को देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर वो कम है तब हमें जो है वो इन फर्टिलाइजर को देने की ज़रूरत है, और सबसे पहले जो है वो नाइट्रोजन दिया जाता है और साथ साथ में ही इसके पोटाश और फास्फोरस दिया जाता है। और जैसे ही गेंदा जो है वो पुष्प की तरफ जो है वो जाता है, जैसे उसमें पुष्पन शुरू होता है, तो उसमें हम जो है पोटाश और फास्फोरस जो हैं वो देते हैं। साथ ही साथ इसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम जो हैं वो बायो फर्टिलाइज़र जो हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके जो नज़दीकी जो भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, तो वहाँ से आप इनके बारे में जो है वो और संपर्क कर सकते हैं कि आपकी जो वहाँ की जो भूमि है, जिस तरह की मिट्टी है, उसमें किस तरह का पोषण जो है वो दिया जाए। बिल्कुल, राधेश्याम जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील कुमार जी भोपाल मध्य प्रदेश से। उनसे बात करते हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था, मुझे पॉली हाउस में सब्जी ऑर्गेनिक तरीके से करना है, तो ये क्या मुमकिन है जी? और इसके लिए क्या सब्सिडी का कोई प्रावधान है? बिल्कुल, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर मौर्य, बताएं। सुनील जी, सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण है समय को देखते हुए, लेकिन पॉली हाउस में जो सब्जियां होती हैं, इनकी जो डिमांड होती है, जो आपको उर्वरक चाहिए, जो खाद चाहिए, इनको ज्यादा मात्रा में चाहिए, तो उसको हम इसके माध्यम से पूरा कर पाए, जो हमारे कार्बनिक पदार्थ है उसके माध्यम से पूरा कर पाए, थोड़ा सा दिक्कत की बात है। दूसरी चीज है, जहां तक कार्बनिक खेती हम जब करते हैं, तो इसमें जो है जो बीज है वो भी जो है ऑर्गेनिक होना चाहिए, जो कि पॉली हाउस में अभी तक कोई ऐसी प्रजाति नहीं है इसका बीज उत्पादन ऑर्गेनिक या कार्बनिक विधि द्वारा किया जा रहा हो। थोड़ा कठिन। हाँ, हम एक कोशिश कर सकते हैं कि कम से कम रसायन का उपयोग करके हम सब्जी उत्पादन इसमें ले सकते हैं, और जो रेजिड्यू की एक समस्या आती है, जिससे कर्क रोग वगैरह की समस्या आती है, हम उससे बच सकते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि जो इसमें जो आपका जो पॉली हाउस है, देखिए 3 तरह के होते हैं। तो नेचुरली वेंटिलेटेड होता है, जो कम पैसे वाला, लागत वाला होता है, एक मध्यम जो आपका मीडियम कास्ट होता है, और एक हाई कास्ट होता है। तो पॉली हाउस में हम कर सकते हैं, सिर्फ पूरी तरह से कार्बनिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, एक तरह से सुरक्षित खेती कर सकते हैं कि हम कम से कम रसायन का उपयोग करें, ताकि बिल्कुल, तो कम से कम रसायनों के साथ सुरक्षित खेती की जा सकती है पॉली हाउस के माध्यम से। उनको जो है कम से कम रसायन कंज्यूम करना पड़े। बिल्कुल सुनील जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं राकेश जी सीतापुर उत्तर प्रदेश से। राकेश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो मैम, नमस्कार। जी नमस्कार। मैम, मैं ये पॉली हाउस की खेती के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? मैम, मैं पॉली हाउस लगाना चाहता हूँ। मैं किस प्रकार शुरुआत में सीखता हूँ? आप पॉली हाउस बनाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, तो आइए जानते हैं कि किस तरह की सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ आप ले सकते हैं। डॉक्टर मौर्य, बताएं कि पॉली हाउस जो किसान लगाना चाहते हैं, उन्हें किस तरह की योजनाओं का लाभ मिल सकता है? जी, उद्यान विभाग इसके लिए काफी अनुदान देता है, और मैं थोड़ा समझना चाहूंगा, किस राज्य से हैं आप? जी,
बिल्कुल, तो उद्यान विभाग से संपर्क करके आप तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं राकेश जी, और इसके बारे में और भी विस्तार से आगे हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर मौर्य, हम दोबारा आपका रुख करेंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। फिलहाल हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम गुलाब और गेंदे की खेती और पॉली हाउस में सब्जियों की खेती के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में अगर आप कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी इस वक्त बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मैं जानना चाहता हूँ, पॉली हाउस में हम लोग सब्जी की खेती करते हैं। जैसे सब्जी हमारी 3 प्रकार की, एक तो जड़ में पैदा वाली, दूसरी तना में, तीसरी लता वाली। तो हमें कौन सी सब्जी करनी चाहिए जो फायदेमंद हो? दूसरी चीज, मैं गुलाब के बारे में ये जानकारी लेना चाहिए। तो सूखा फूल बेचते हैं, गीला उसे सुखा करके गुलाब जल बना करके, इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं जिससे हमें अच्छा भाव मिल सके? बिल्कुल, बहुत ही अच्छे सवाल आपने पूछे हैं नंदस्वरूप जी। आइए जानकारी हासिल करते हैं। पहले रुक करते हैं डॉक्टर मौर्य का। डॉक्टर मौर्य, जानना चाहते हैं नंदस्वरूप जी की किन फसलों की खेती जो पॉली हाउस में है वो किसान कर सकते हैं, बताएं। नंदस्वरूप जी, आपका सवाल काफी उचित है। सबसे पहले तो आप अगर पॉली हाउस में खेती करने जा रहे हैं तो आसपास के क्षेत्रों में बाजार को देख लीजिए किन सब्जियों की मांग ज्यादा है, क्योंकि अगर बाजार में मांग होगी हम उन्हीं सब्जियों को लगाते हैं। हालांकि हम पॉली हाउस में उन्हीं सब्जियों को ज्यादा लगाते हैं जिनकी हम तोड़ाई काफी दिनों तक करते रहते हैं, जैसे टमाटर है, शिमला मिर्च है, खीरा है, आपका घेरकिंग है, और जिनमें जो है वो उत्पादकता ज्यादा हमको मिलती है और कहते हैं कि कम उत्पादन में भी लागत हमको ज्यादा अच्छी से अच्छी मिल सके। हम उन सब्जियों को ज्यादा लगाते हैं। ज्यादा करके जड़ जो जमीन के नीचे सब्जियां बनती हैं उन सब्जियों को हम पॉली हाउस में ज्यादा नहीं लगाते हैं। हम ज्यादा करके उन्हीं सब्जियों को, हाँ, इनकी प्रजातियां बिया लगाती हैं। अगर आप खेती करेंगे तो इनकी प्रजातियां बाहर से भिन्न होंगी, इस बात का भी ध्यान रखिए। जी बिल्कुल। आइए नंदस्वरूप मिश्रा जी के दूसरे सवाल का भी जवाब लेते हैं। और डॉक्टर नमिता, आपसे जानना चाहेंगे कि गुलाब के कई फायदे हैं और बहुत तरह के उत्पाद इससे बनाए जा सकते हैं। गुलाब जल के अलावा और कौन कौन से उत्पाद इससे बनाए जा सकते हैं जिससे कि किसानों को और भी ज्यादा मुनाफा हो? गुलाब जल के अलावा जो है वो एक तो इत्र जो है इस गुलाब से जो तैयार किया जाता है, और इसके अलावा जो है गुलाब से गुलकंद जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद है, और गुलकंद बना के जो है वो किसान भाई बहन जो हैं वो इनसे मुनाफा ले सकते हैं। इसके अलावा गुलाब की पंखुड़ियों को सुखा के वो रख सकते हैं, और सुखाने के बाद जो है इनसे ड्राई फ्लावर टेक्नोलॉजी के तरह तरह के उत्पाद हैं, जैसे वॉल हैंगिंग्स हो गए या 3 डायमेंशनल जो प्रोडक्ट्स हैं, उस तरह के उत्पाद जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। इससे क्या है कि उनका जो वेस्ट वाला गुलाब है या गुलाब मार्केट में नहीं बिक पाया है, तो उस गुलाब की पंखुड़ियों से इस तरह के उत्पाद जो है वो तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा गुलाब का जो शरबत है वो हम जो है वो उस तरह का उत्पाद भी एक तैयार कर सकते हैं। इससे जो है किसान भाई बहनों को बहुत फायदा
हो सकता है। जी बिल्कुल नंदस्वरूप जी, बहुत सारे विकल्प यहाँ पर आपको मिल गए हैं। गुलाब की खेती से अगर आप जुड़े हुए हैं तो बहुत सारे उत्पाद इससे तैयार किए जा सकते हैं और अच्छा मुनाफा आपको हासिल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर चंद्रकांत जी इस वक्त हमारे साथ गुजरात से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। चंद्रकांत जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो हेलो जी चंद्रकांत जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ, मेरा जो हाइब्रिड गेंदा है ना जी, उसका सीड्स कैसे बना जाता है? हाइब्रिड गेंदा का हाइब्रिड गेंदे का सीड्स कैसे बनाया जाता है? अच्छा, बीज कैसे तैयार हो सकता है? हाँ, जो डॉक्टर नमिता बताएं। हाँ जी, जो आप हाइब्रिड गेंदा की बात कर रहे हैं उसका जो बीज है वो एक पॉलिनेशन एक तरीका होता है जिसमें जो है वो हमें 2 अलग अलग तरह के जो किस्में हैं वो लेनी होती हैं और उसमें जो है वो इमैस्कुलेशन करके उसमें हम हैंड पॉलिनेशन या फिर हम जो है वो उसको अलग अलग रेशो में जो हम उसको लगाते हैं, उससे जो है कि हाइब्रिड गेंदा का जो बीज है वो तैयार किया जाता है जी। और अगर आप दूसरी किस्मों की बात करते हैं तो दूसरी किस्मों का जो बीज उत्पादन है वो आपको इसको जो है कम से कम जो है 800 मीटर से 1000 मीटर के बीच में जो है वो उतना डिस्टेंस रखना पड़ता है ताकि जो है वो आपको किसी 2 किस्मों में जो है वो मिक्सचर ना मिले, तो आपको बिल्कुल जो प्योर जो बीज है सीड है वो इसका जो मिले। तो इस तरह से हम बीज उत्पादन किया जाता है। हमारे एक जो दर्शक हैं उन्होंने अपना सवाल भेजा है इंस्टाग्राम के जरिए और उनका सवाल भी गेंदे से जुड़ा हुआ है। सीताराम चंद्रवंशी जी ने सिवनी मध्य प्रदेश से ये सवाल पूछा है कि उन्हें गेंदा फूल की खेती के बारे में जानकारी चाहिए। तो मैं इसमें अपना भी सवाल जोड़ रही हूँ। बताएं, गेंदा फूल हम देखते हैं कि कई तरह के आकार के और रंगों के होते हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग गेंदे के फूल जो हैं उगाए जाते हैं, तो किन किस्मों का जो चुनाव है वो किसानों को करना चाहिए? गेंदा एक ऐसा फूल है जो पूरे वर्ष लगाया जा सकता है और अलग अलग तरह के जलवायु और भूमि पे लगाया जा सकता है। और इसमें जैसे कि अभी बरसात की ऋतु में जो गेंदा लगाया जाता है वो उसमें पूसा दीप एक किस्म है जो पूसा संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने तैयार की है और उसको लगाने का जो समय है वो अभी है। इसका जो फूल है वो लाल रंग का होता है और ये अक्टूबर से लेके नवंबर महीने तक जो है वो फूल देता है और इससे किसान जो है वो बहुत मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं इससे जो है। और इसके अलावा एक शरद ऋतु में तैयार होने वाली किस्में होती हैं जैसे कि पूसा बहार है, पूसा नारंगी गेंदा है, पूसा बसंती गेंदा है, तो ये बहुत ही अच्छी किस्में हैं। पूसा नारंगी गेंदा जैसे नाम से है इसका ऑरेंज नारंगी रंग होता है, पूसा बसंती गेंदा का जो है पीले रंग की है और पूसा बहार जो है वो भी पीले रंग की है जिसका फूल जो है बहुत बड़े आकार का होता है। और इन किस्मों को लगाने का जो समय है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में जो है वो हम ये किस्में जो हैं इन किस्मों की नर्सरी लगा सकते हैं और उससे जैसे ही 20 से 21 दिन तक इनकी नर्सरी तैयार हो जाती है तो हम इनका पौधारोपण जो है वो जिस भी भूमि में हमें लगाना है वहां पे हम इसको लगा सकते हैं और उसके बाद ये जनवरी और फरवरी के महीने में जो है वो फूल देना शुरू कर देते हैं। और भी जानकारियां आपसे लेंगे डॉक्टर नमिता। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। लोकेश कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीकर राजस्थान से। लोकेश जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी नमस्कार। हाँ, मेरा डॉक्टर मौर्य जी से सवाल है पोली हाउस के लिए। जी बताएं। एक तो मैडम पोली हाउस के लिए ट्रेनिंग कहाँ से ले और दूसरा एक्जोटिक जो वेजिटेबल के सीड्स होते हैं वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? जी आइए जानते हैं, डॉक्टर मौर्य बताएं। पॉली हाउस की खेती के बारे में अगर आप राजस्थान में एक तो एक बहुत अच्छा संस्थान जो पॉली हाउस में बहुत अच्छी खेती कर रहा है, जो हमारा जो काजरी का सेंटर है जो जोधपुर, वहाँ पे भी ट्रेनिंग होती है, वहाँ भी ले सकते हैं। पूसा संस्थान में भी इसकी ट्रेनिंग होती रहती है। हम पंतनगर में भी ट्रेनिंग कराते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके आसपास अगर कहीं प्रशिक्षण हो रहा हो पॉली हाउस में खेती के लिए तो आप जानकारी लेके आसपास किसी भी सरकारी संस्थान में कृषि विज्ञान केंद्र भी कराते रहते हैं और आप कहीं भी पता करके आप ट्रेनिंग में आप इनरोल हो सकते हैं और आप प्रशिक्षण इसका ले सकते हैं। जी,
इसके साथ ही बताएं कि क्या पॉली हाउस में खेती के लिए जो सब्जियों के बीज हैं वो कुछ खास किस्म के होते हैं, वो कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं? जी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि पॉली हाउस में आप सारी प्रजातियों को नहीं लगा सकते हैं। पॉली हाउस में जो हम प्रजातियां लगाते हैं बिल्कुल अलग होती हैं। जैसे हम टमाटर में देखें तो असीमित बढ़वार वाली हम प्रजातियां लगाते हैं, क्योंकि उसमें टमाटर में 3 तरह की प्रजातियां होती हैं, सीमित, मध्यम बढ़वार और असीमित बढ़वार वाली। उनकी प्रजातियां अलग है, जैसे हिमसोना है, पूसा रक्षिता है और आपकी हिल्टाम है, बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं। इसी तरह शिमला मिर्च में भी हम उन प्रजातियों को ज्यादा इसमें लगाते हैं जिनकी बढ़वार ज्यादा हो और ये ज्यादा दिन तक फल दे सके और रोग और कीटों के प्रति इसमें सहनशीलता ज्यादा हो और जिनकी गुणवत्ता मार्केट के आधार को देखते हुए अच्छी हो। जैसे शिमला मिर्च है, आपका कई रंग में आता है, ये हरा भी होता है, पीला भी होता है, लाल भी होता है, सफेद भी होता है, बैगनी भी होता है। तो मार्केट को देखते हुए आप प्रजातियों का चयन करेंगे और जो जैसे पूसा रक्षिता वैरायटी है वो आपको जो है हमारे IRI के संस्थान से मिल जाएगी। पंतनगर में भी जो है खीरे की 2 प्रजातियां हैं, वो भी आपको उपलब्ध हो जाएंगी। IIHR में भी बना रखा है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियां जितनी भी हैं, जो भी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, सब लोग पॉली हाउस के लिए अलग से बीज जो सप्लाई देते हैं। थोड़ा सा बीज महंगा होता है, लेकिन पॉली हाउस का ही प्रजाति लगाए तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो पॉली हाउस के लिए जो प्रजातियां होती हैं उन्हीं प्रजातियों का चुनाव करना चाहिए अगर आप पॉली हाउस में सब्जियों की खेती करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का सवाल लेते हैं। जगपाल जी जयपुर राजस्थान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगपाल जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जगपाल जी, टीवी की आवाज बंद कर दे कृपया, सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए हमसे बातचीत करें। जगपाल जी, मेरी आवाज मिल रही है? जी, हेलो। नमस्कार मैडम, गुड इवनिंग। जी नमस्कार जगपाल जी, आपसे गुजारिश होगी कि टीवी की आवाज बंद कर दें और थोड़ा तेज बोले, आपकी आवाज हमें थोड़ी धीमी मिल रही है। नमस्कार मैडम, गुड इवनिंग। जी पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, हम गुलाब के पेड़ लगाते हैं, ठीक है, तो लगाते हैं 20-25 दिन तो रुकते हैं, उसके बाद में जल जाते हैं। 20-25 दिन बाद क्या होता है? पौधे जल जाते हैं वापस, क्योंकि पानी खा रहा है मैडम हमारे यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। तो ये क्या कारण है, इसमें क्या डालें क्या नहीं डालें? आप जब भी गुलाब के पौधे लगाते हैं तो लगाने के बाद एक तो उनको जो पोषक तत्व देना चाहिए वो आप उसी समय दें, जैसे चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे फास्फोरस हो, चाहे पोटाश हो। और दूसरी बात यह है कि पौधे की सिंचाई जो है वो दिन के समय ही करें, शाम के समय या रात में जो है पौधे की सिंचाई ना करें, क्योंकि पौधे की सिंचाई रात के समय करने से उसमें क्या होता है कि पानी जो है वो पौधों के बीच में रुक जाता है और उससे वो जो सूखने लगते हैं उसमें एक डाई बैक की बीमारी होती है, वो शुरू हो जाती है, जिससे क्या होता है पौधा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा ही सूख जाता है। इसलिए आप जब भी सिंचाई करें तो इसमें दिन में ही इसकी सिंचाई करें। जी बिल्कुल। डॉक्टर नमिता, इसके साथ ही गुलाब के प्रवर्धन के बारे में भी आपसे जानकारी चाहेंगे, किस तरह से इसका प्रवर्धन किया जाता है? गुलाब का जैसा कि हम कर्तित पुष्प और खुले फूलों की बात कर रहे हैं, तो कर्तित पुष्प की जितनी भी किस्में हैं उनका जो प्रवर्धन, कट फ्लावर्स की जितनी भी किस्में हैं उनका प्रवर्धन जो है वो बडिंग के माध्यम से किया जाता है। बडिंग के माध्यम से जो है वो पौधे तैयार किए जाते हैं। और खुले फूलों की बात करें तो जैसा कि रोज शरबत किस्में हैं, पूसा अल्पना किस्म है, तो उनका जो है प्रवर्धन सीधे तौर पे जो है वो कटिंग्स, कलमों के द्वारा जो है वो किया जा सकता है। और क्योंकि आजकल जो किसान जो हैं वो चाहते हैं कि हमें कलमों के द्वारा ही पौधे का प्रवर्धन हो, तो ये पूसा अल्पना और रोज शरबत किस्में जो हैं वो खुले फूलों के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। इनका कम से कम अगर हम 20 सेंटीमीटर की कलम जो है वो लेते हैं तो उन कलमों के द्वारा जो है इसका प्रवर्धन किया जा सकता है। और अगर हम चाहें कि इन कलमों में जड़ें बहुत अच्छे से जड़ जो है वो पकड़ आ जाए, बहुत जो जड़ जो है वो ज़्यादा आए, तो हमें इसमें NAA या फिर IBA या और तरह के रूटेक्स जड़ों को जड़ित हार्मोन जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, तो उनसे जो है कलमों को ट्रीट करके भूमि में लगाया जा सकता है।
जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। रामपाल जी इस वक्त हमारे साथ यमुनानगर हरियाणा से जुड़े हुए हैं। रामपाल जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताएं। मैडम कमल के फूल की खेती के बारे में जानना चाहूँगा। कमल के फूल की खेती के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है डॉक्टर नमिता। कमल के फूल की खेती के बारे में आपको अगर बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए इसके बारे में, तो आप पुष्प विज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण संभाग में 011258412929 पे जो है वो कॉल करके जो है इसके अन्य विशेषज्ञ से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। जी बिल्कुल। इसके साथ ही हेलो किसान कार्यक्रम में हम समय समय पर ये तमाम विषय लेकर आते रहते हैं, तो कृपया हमारे साथ जुड़े रहें और कमल के ऊपर जब भी हम कार्यक्रम लेकर आए तो हमारे साथ जुड़े और अपना सवाल पूछें। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए और फेसबुक के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। बहरहाल इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आज इस कार्यक्रम में हम गुलाब एवं गेंदे की खेती और पॉली हाउस में सब्जियों की खेती के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं और फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सर्वेश राय जी इस वक्त हमारे साथ गाजीपुर उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं। सर्वेश जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी मैं नमस्कार, मेरा 2 सवाल है डॉक्टर नमिता मैम से। जी बताएं। हाँ, एक तो है कि ये पूसा संस्थान से हमें क्या पूसा नारंगी का बीज मिल जाएगा क्या? ठीक है। और दूसरा ये कि गुलाब की कटिंग जैसे उसके मतलब बीज हम कहाँ से ले सकते हैं? मैं गेंदे की खेती करता हूँ। जी जी, आइए जानकारी लेते हैं। जी डॉक्टर नमिता। हाँ सर्वेश जी, आपको पूसा संस्थान से जो है पूसा नारंगी गेंदा, पूसा बहार और पूसा बसंती गेंदा का जो बीज जो है वो मिल जाएगा। आप अभी जो है वो पूसा संस्थान से संपर्क करके जो है वो बीज ले सकते हैं। और रही गुलाब की कलमों की बात, तो आप अक्टूबर में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में जो है वो गुलाब के पौधे वहाँ से ले सकते हैं। जी। तो गुलाब के पौधे जैसे अगर आप खुले फूलों की खेती करना चाहते हैं तो उसमें रोज शरबत और पूसा अल्पना के पौधे आपको मिल जाएंगे। और अगर आप गार्डन पर्पस के लिए लेना चाहते हैं तो उसमें अन्य किस्मों के पौधे जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। जी डॉक्टर नमिता, गुलाब की कुछ अच्छी किस्मों के बारे में हमें बताएं, खासतौर पर अगर प्रसंस्करण करना चाहते हैं और अलग अलग उत्पाद बनाना चाहते हैं, फिर किन किस्मों का चुनाव किसानों को करना चाहिए? अगर किसान जो हैं गुलाब के
जैसे अगर हम इत्र की बात कर रहे हैं, गुलाब जल की बात कर रहे हैं, तो जो डेमस्क रोज़ होता है, डेमस्क गुलाब होता है, या हम देसी गुलाब के नाम से भी उसको जानते हैं, और उसमें जो रोज़ शरबत एक किस्म है, उस किस्म को जो है वो किसान लगा सकते हैं, और लगाने के बाद जो है वो इसकी पंखुड़ियों से गुलाब जल और गुलाब इत्र तैयार कर सकते हैं। गुलाब इत्र तैयार करने का जो अन्य उत्पाद है वही गुलाब जल है। तो इसके अलावा अगर और खुले फूलों की बात कर रहे हैं तो पूसा अल्पना एक बहुत ही अच्छी किस्म है। इससे जो है वो इस किस्म को जो है वो खुले फूलों के लिए उगाया जाता है और खुले खेतों में जो है इस किस्म को लगाया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको कलमों के द्वारा जो है इसका प्रवर्धन किया जा सकता है। किसान कम पौधे खरीद के अपने खेतों में लगा सकते हैं और अपने ही खेतों में हर साल इस कलमों के द्वारा इसके पौधे जो हैं वो बढ़ा सकते हैं। तो इससे उनका जो है वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा। एक भरा पूरा बाग आपका तैयार हो जाएगा और बहुत अच्छी पैदावार भी आप ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर मौर्य का ये रुख करते हैं। डॉक्टर मौर्य, आपसे जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त हमारी जो देश में खेती की स्थिति है उसमें जोत कम होती जा रही है। ऐसे में जो कम जमीन वाले जो छोटे किसान हैं उनके लिए पॉली हाउस की क्या अहमियत है और पॉली हाउस की संरचना के लिए कम से कम कितनी जमीन होनी चाहिए किसान के पास? देखिए, पॉली हाउस छोटी जोत वाले किसानों के लिए और भी अच्छा है, क्योंकि इसमें अगर हम चाहें तो 100 या 200 वर्ग मीटर का पॉली हाउस बना के पूरे साल भर हम खेती कर सकते हैं। और किसान भाई चाहें तो सबसे पहले पौध उगा ले, पौध को बेच ले और जो थोड़ी बहुत पौध खुद भी लगा के कमा सकते हैं इसमें। दूसरा महत्वपूर्ण है कि अगर हमारे पास जोत कम है तो हम इसमें बेमौसमी सब्जी का उत्पादन करते हैं, यानी कि बिना मौसम के ये ठंडी आने वाली है तो जिन सब्जियों को हम बाहर नहीं लगा सकते, इस समय हम उनको पॉली हाउस में आराम से, जैसे टमाटर, शिमला मिर्च, घेरकीन, खीरा, कुछ महत्वपूर्ण सब्जियां जिनकी बाजार में पूरे साल भर मांग रहती है, उनको लगा के हम ज्यादा आमदनी ले सकते हैं, क्योंकि इसके जो उत्पाद होते हैं वो गुणवत्ता युक्त होते हैं, तो उनका मूल्य ज्यादा मिलता है। तो छोटी जोत वाले किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरा किसान भाइयों से निवेदन रहेगा कि कम से कम 200 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस तो बनवाए। जी, इसके साथ ही डॉक्टर मौर्य बताएं कि किस तरह की योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर पूंजी की आवश्यकता है किसान को तो आर्थिक मदद कैसे मिल सकती है पॉली हाउस के लिए, और इसकी जो सामग्री है तैयार करने के लिए संरचना को, वो किस तरह से कहां से मिल सकता है उन्हें? सारे राज्यों में करीब करीब इस पे भारत सरकार की तरफ से तमाम परियोजनाएं होती हैं और राज्य सरकार भी इस पर अनुदान देती है और 80% तक अनुदान दिया जाता है। कुछ राज्य ज्यादा भी देते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में। अनुदान लेने के बाद इसको जो है कम से कम वहां पे कोई विशेषज्ञ, जो आसपास कोई संस्थान, सरकारी संस्थान है, विशेषज्ञ से सलाह लेने के बाद, क्योंकि पॉली हाउस कई प्रकार के होते हैं, आप जलवायु को, जो आपके यहाँ की जलवायु कैसी है, हम उसी को देखते हुए पॉली हाउस का निर्माण करते हैं। डॉक्टर मौर्य, माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा, लेकिन हम आपसे जानेंगे आगे कि पॉली हाउस कितने प्रकार के होते हैं। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। श्याम बिहारी जी राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी श्याम बिहारी जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मैडम, हमने जो गेंदे के पुष्प लगा रखे हैं उसमें पौधे में कीड़ों का प्रकोप हो रहा है। जी, किस तरह के कीड़े हैं, कुछ बता पाएंगे अभी आप? मैडम, वो कीड़े मधुमक्खी की तरह के हैं और उससे पैदावार में भी फर्क पड़ रहा है। जी, आइए जानते हैं कि कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं कीटों से। डॉक्टर नमिता, क्या सुझाव देंगी आप? गेंदे में जो आपके अभी कीड़े आए हैं उसमें जो है वो आप जैसे कि हमारा मैलाथियन एक कीटनाशक होता है, आप उसका 1 से 2 ml 1 लीटर में डाल के जो उसका घोल बना के जो है वो उसका छिड़काव जो कर सकते हैं। इससे जो है वो आपको आपकी फसल को जो है वो सुरक्षा मिलेगी और कीड़ों से भी रोकथाम होगी। जी, और मार्केट में और तरह के भी जैसे बायो फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हैं, आप उन बायो फर्टिलाइजर्स का भी इसमें कीड़ों की रोकथाम के लिए जो है वो उसका उपयोग कर सकते हैं। और इसमें ये ध्यान रखें कि जो भी उसमें लिखा हुआ है कि इतनी क्वांटिटी में हमें ये डोज देनी है, उतनी ही क्वांटिटी में उसमें दें, ज़्यादा छिड़काव ना करें।
बिल्कुल, यानी कि मात्रा का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर मौर्य का रुख करते हैं, पॉली हाउस के बारे में कुछ और जानकारियां लेते हैं। जी डॉक्टर मौर्य, जैसे कि आप बता रहे थे कि पॉली हाउस कई तरह के होते हैं, तो ऐसे में किसान को किस तरह का पॉली हाउस बनाना चाहिए, कैसे वो तय कर सकते हैं? जी, इसके लिए उनको विशेष रूप से वहाँ विशेषज्ञ से सलाह लेनी पड़ेगी। तो विशेषज्ञ वहाँ देखते हैं कि हवा कितना तेज चलती है, वहाँ बारिश कितनी तेज पड़ती है, अगर पर्वतीय क्षेत्रों में है तो ओलावृष्टि की संभावना तो नहीं है। उसके अनुसार पॉली हाउस का निर्माण किया जाता है और जैसे गुंबदाकार बना सकते हैं, झोपड़ी की तरह बना सकते हैं, एक ही पॉली हाउस जिसको एकल पॉली हाउस कहते हैं वैसा बना सकते हैं। कई पॉली हाउस एक साथ जुड़े होते हैं, उनको बनाने के तरीका अलग होता है क्योंकि उनका जो दिशाओं का किधर पूर्व पश्चिम रखेंगे, उत्तर दक्षिण रखेंगे, इसका देखा जाता है। कितने ज्यादा कीट का प्रकोप रहता है उसके अनुसार हम जो इंसेक्ट नेट होता है हम 30 मेष रखेंगे, 40 रखेंगे, 50 रखेंगे, इस पे होता है। और तीसरी चीज है महत्वपूर्ण की किसान भाई कुछ पैसा लगाना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि लागत के अनुसार भी पॉली हाउस 3 तरह के होते हैं कि कम लागत वाले, मध्यम लागत वाले और अधिक लागत वाले। कम लागत वाली करीब 800 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से अच्छा पॉली हाउस बनता है। 800 से 1500 के बीच में कम लागत वाला, 1500 रुपए के ऊपर खर्च करना चाहते हैं तो एक अच्छा जो हाई कास्ट पॉली हाउस जिसको हम कहते हैं उस तरह का पॉली हाउस का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन विशेषज्ञ सलाह या उनकी देख रेख में ही पॉली हाउस बनाना उचित होगा। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। प्रमोद जी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी स्वागत है आपका। प्रमोद जी टीवी की आवाज कृपया बंद कर दे और अपना सवाल पूछें। ओके। जी बताएं। हाँ, मुझे ये पूछना था कि मुझे गेंदे की खेती करनी है, लेकिन गेंदे के बीज मुझे अपने जिले के आसपास कहीं नहीं मिले और मैं पूसा संस्थान से बिना जाए अगर लेने का कोई प्रोसेस हो कि मतलब मुझे बहुत से जैसे बीज लेने में बड़ी दिक्कत आती है लोकल में। दूसरा ये है कि गेंदे से गेंदे एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी कितनी होनी चाहिए, और तीसरा ये है कि गेंदे मतलब जैसे हमने बो तो लिए लेकिन उसको बेचने में बहुत दिक्कत आती है कि मतलब कहाँ बेचा जाए क्योंकि मार्केटिंग नहीं है। तो क्या कोई तरीका हो जिससे उसे सुरक्षित करके कहीं दूर तक बेच सकें? जी बिल्कुल, आइए आपके सवालों का जवाब लेते हैं। डॉक्टर नमिता बताएं। सबसे पहले आपने गेंदे की बीज की बात की है, तो आप पूसा संस्थान से गेंदे का बीज जो है वो फ़ोन करके जो है उनको पूछ सकते हैं कि गेंदे का बीज है, तो वो आपको बाय पोस्ट या कुरियर के द्वारा जो है वो आपको गेंदे का बीज जो है वो भिजवा देते हैं। और उसके बाद आपका प्रश्न है कि कितनी पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए। जी। तो अगर आप जैसे कि अफ्रीकी गेंदा होता है, पूसा नारंगी गेंदा हो गया, पूसा बसंती गेंदा या पूसा बहार जैसी किस्में हो गई, तो इनके में पौधे की दूरी जो है वो 45 से 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और अगर हम फ्रांसीसी गेंदा की बात कर रहे हैं, जैसे कि पूसा दीप की हम बात करते हैं, तो उसमें पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 30 से 30 सेंटीमीटर जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि अफ्रीका गेंदा जो है उसका फैलाव ज़्यादा होता है और फ्रांसीसी गेंदा का फैलाव कम होता है, इसलिए हम उसमें पौधे से पौधे की दूरी जो है वो कम रखते हैं। जी, इसके साथ ही मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि बेचे कहाँ पर, ये एक समस्या रहती है, ऐसे में क्या सुझाव रहेगा आपका? जी, फूलों की खेती करने वाले किसानों के लिए मार्केटिंग की एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जैसे कि हमारे दिल्ली में ही गाजीपुर में फूलों की एक बहुत अच्छी मार्केट है, वहाँ पे अपने फूल जो हैं वो भिजवा सकते हैं। और अगर ताज़े फूल जो हैं वो मार्केट में भिजवा सकते हैं, और अगर जो फूल मार्केट में हम नहीं बेच पा रहे हैं उन फूलों को सुखा के आप घरों में अपने तरह तरह के उत्पाद जो हैं उनसे बना सकते हैं। और उसमें जो है जैसे कि पोल्ट्री फार्म्स वाले हैं तो उनके साथ जो टाई अप करके आप सूखे फूलों को उनको दे सकते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे कि पोल्ट्री फार्म में जो फीड हम देते हैं उसको, उसमें गेंदे के फूलों में एक ल्यूटिन कंटेंट होता है जो विटामिन ए रिच होता है। तो उससे क्या है कि जो एग्स आते हैं, अंडे आते हैं, उसमें जो है उसका एग योक का कलर जो है वो ज़्यादा ऑरेंज हो जाता है, और जो हमारे जो किसी भी इंसान की जो अंडे खाते हैं उनकी सेहत के लिए और आँखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से आप अपने गेंदे के फूलों को सुखा के
रख सकते हैं। और गेंदे के फूलों को सुखाने के बाद एक और तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने गुलाब के फूलों के लिए भी बताया, और अन्य फूलों के लिए भी हम ड्राई फ्लावर प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना सकते हैं। उनको सुखा के तरह तरह के वॉल हैंगिंग्स हो गए या 3 डायमेंशनल प्रोडक्ट्स हो गए, तो उस तरह के उत्पाद जो हैं बना के हम रख सकते हैं, और उससे जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा जो है कमा सकते हैं। बिल्कुल। तो प्रमोद जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे और इन सुझावों से आपको लाभ भी जरूर होगा। इसी के साथ कार्यक्रम हेलो किसान में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आइए कार्यक्रम हेलो किसान में आगे बढ़ते हैं और ईमेल से आया हुआ एक सवाल यहां पर लेते हैं। डॉक्टर मौर्य, एक सवाल पूछा है प्रतिभा जी ने बरेली उत्तर प्रदेश से। वो जानना चाहती है कि पॉली हाउस में खीरे की खेती कैसे करें, क्या जानकारी देंगे आप? पॉली हाउस में खीरे की खेती आप वर्ष भर में 3 बार कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है क्योंकि खीरा की जो फसल है 3 से 4 महीने की होती है जी। आप 3 से जो है 3 बार इसको आराम से पॉली हाउस में लगा सकती हैं। प्रजातियां बिल्कुल इसकी अलग होती हैं। जैसे बिना बीज वाला खीरा इसमें हम ज्यादा लगाते हैं उत्पादन लेने के लिए। जो लगाने का समय है आप इसमें देखें तो आप नवंबर में लगा सकती हैं। इससे पहले जुलाई वाली फसल जो लगाया होगा वो भी चला सकता है। जुलाई में आप नवंबर में, उधर फरवरी मार्च में भी ले जाके लगा सकती हैं। प्रजातियों के लिए थोड़ा अलग है। गर्मी में अगर लगा रहे हैं तो खीरे की कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनमें गुच्छे में फल आता है। आप गुच्छे वाली प्रजातियों को लगा सकते हैं। ठंडी में लगाइएगा तो गुच्छे वालों को ना लगा के आप जो है जो एक फल जिसमें लगता है उसको लगाइएगा। मुख्य तने पे ही इसके फल ज्यादा आते हैं, तो इस विशेष का ध्यान रखिएगा कि जो पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी थोड़ी कम होती है। पॉली हाउस में खेती करना चाहते हैं तो ड्रिप का इस्तेमाल अवश्य करिएगा जी। उर्वरकीकरण आपको करना पड़ेगा और सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें। बिल्कुल। आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। राहुल जी इस वक्त सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी जी राहुल जी, हम आपको सुन रहे हैं। हेलो हेलो जी राहुल जी बताएं। हाँ जी, गेंदा है ना जी, इसमें ये पूछ रहा है कटिंग कर सकते हैं क्या उसकी? अभी जी एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दें। कटिंग कर सकते हैं क्या उसकी अभी?
जी डॉक्टर नमिता, अगर आप सवाल समझ पाई हैं। मुझे आपका सवाल जो है वो समझ नहीं आया है, क्या आप दोबारा से इस सवाल को पूछ सकते हैं? राहुल जी, कृपया पहले टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। राहुल जी, कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए हमसे बात करें। आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ चलिए, राहुल जी लगता है हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका। जी राहुल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है हमारा संपर्क यहाँ पे टूट गया है। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मौर्य, आपसे जानना चाहेंगे कि पॉली हाउस में जब खेती करते हैं सब्जियों की, तो यहाँ पर काफी नियंत्रित वातावरण रहता है। ऐसे में रोग और कीट का प्रकोप कितना हो सकता है यहाँ पर, और किस तरह की सावधानियां बरतनी पड़ती है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अगर देखा जाए पॉली हाउस में अगर फसल के लिए वातावरण अनुकूल है तो बीमारियों के लिए भी वो अनुकूल हो जाता है। जी। पॉली हाउस कोई पिकनिक का स्थान नहीं होता है, इसलिए किसान भाइयों से निवेदन है कि बिना वजह पॉली हाउस में आप न जाएं। जब फसल खत्म हो जाती है, जब खत्म होती है तो उसका एक बार पूरी तरह अच्छी तरह से हम निर्जीवीकरण करते हैं, और जो अंदर जो हम रासायनिक को संस्तुति करते हैं कि इन चीजों को आप जो इस्तेमाल करके आप कीट व्याधियों को नियंत्रित कर सकते हैं, वो अलग होते हैं। थोड़ा सा उनकी मात्रा भी अलग होती है, क्योंकि अंदर जो है प्रकाश जो यूवी रेज जो है कम जाती हैं, उनकी मात्रा हमको थोड़ा सा अलग रखना पड़ता है। और कीड़े अगर कीट भी अगर पॉली हाउस में अगर आपके प्रवेश कर रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। और इसके लिए हमको जो मेष साइज है, अगर आप यहाँ प्रवेश कर रहे हैं तो 30 के बजाय 40 या 50 मेष का आप जो है इंसेक्ट लगाएं। और जो बाकी चीजें हैं वातावरण को नियंत्रित करने के लिए एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है जो किसान भाई माफ कीजिएगा डॉक्टर मौर्य, अब वक्त की कमी है और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी है पॉली हाउस में सब्जियों की खेती के बारे में, और लगातार हमारे साथ जुड़े रहे हैं आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो पॉली हाउस में सब्जियों की खेती के बारे में आपने जाना। इसके साथ ही डॉक्टर नमिता अपने गुलाब और गेंदे की खेती के बारे में भी हमें बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो विस्तार से आज आपने जाना कि किस तरह से पॉली हाउस में सब्जियों की खेती से फायदा हो सकता है आपको, साथ ही गुलाब और गेंदे की खेती भी आपके लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले विषय के बारे में आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में कल जिन विषयों के बारे में चर्चा होगी वो है मुर्गी पालन और बरसात में होने वाले प्रमुख रोग व सावधानियां। आपको बता दें कि आप अपने सवाल हम तक लगातार पहुंचा सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान और हमारा पेज खुल जाएगा, जिस पर आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे, तब आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। लहलहाती फसल